नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन कर रहे हैं। यहां पे आज हम तीसरे प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जहां पे तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और तीसरे प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है x - 1/x इज इक्वल टू 3, जहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x का मान 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण में हमें समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। बहुत ज़्यादा आसान होता है। सबसे पहले हम इसे एक साधारण सा समीकरण बना लेते हैं, लासा ले लेते हैं इन दोनों का, तो ये x आएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, तो इसका लासा x आएगा। 1 से x में भाग देंगे तो x आएगा, और x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। फिर माइनस x से x में भाग देंगे, x कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, बराबर इधर बचेगा 3। ठीक है, ये 3 जो पहले से था। अब इस x का गुणा करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा x स्क्वायर - 1 इज इक्वल टू 3x। अब 3x को भी इधर लाते हैं और x स्क्वायर के पास लिखते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस का 3x, और ये 1 हमारे पास पहले से था तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब सारा का सारा काम हो गया। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे a बराबर निकालना है। a क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। कामा b बराबर निकालना है, b का मतलब x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? -3। फिर c बराबर निकालना है, c कितना है? -1। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था जब मैंने दूसरा प्रश्न सॉल्व किया था। अब यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a का। अब ध्यान से समझिए, -b x पहले लिख लेंगे, फिर -b का मतलब ये 3, b का मान कितना है? -3। तो पहली बात ये माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर b का मान लिखेंगे तो -3 है। b का मान -3 है, और ये माइनस पहले से यहाँ पे था। फिर प्लस माइनस √b स्क्वायर, b का मान कितना है? -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस है, 4 है, इंटू a का मान कितना है? 1, इंटू c का मान कितना है? -1। समझ गए? आगे अपान में 2 है, इंटू a का मान कितना है? 1। ठीक है, अब देखना, x इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाएगा, -3 प्लस का 3 हो जाएगा 3, उसके बाद प्लस माइनस। देखो यहाँ पे -3 का स्क्वायर है, इसका मतलब -3 का और -3 यानी दोनों का एक बार -3 का -3 में गुणा करना है। तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और 3 त्रिक का 9 होता है, यानी यहाँ पे आएगा √9, ये 3 के स्क्वायर पे। उसके बाद माइनस ये भी है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 4 × 9 4, 4 × 9 4 यानी 4 आएगा, अपान में 2 × 9 2। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं किया। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √9 4 13 अपान 2। अब ध्यान से समझिए, ये प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार 13 को प्लस में लेना है और एक बार 13 को माइनस में लेना है। तो भैया धनात्मक मान लेने पर, अर्थात एक बार √13 को प्लस में लेने पर, तो ये होगा x इज इक्वल टू 3 प्लस √13 अपान का 2, और फिर ऋणात्मक ले लेते हैं। ऋणात्मक मान लेने पर देखिए क्या होगा, ये है x रहेगा, इक्वल 3 है, 3 रहेगा। अब ये √13 हमें माइनस में लेना है, तो माइनस का √13 फिर अपान का 2। इस तरह से इस समीकरण के दो मूल मिल गए हैं। पहला है 3 प्लस √13/2 और दूसरा है 3 माइनस √13/2। आप लिख देंगे कि अतः 3 प्लस √13/2 तथा 3 माइनस √13/2 समीकरण के मूल होंगे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा कहता है कि 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। यह समीकरण भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा रूप में दिया गया है, इसे भी हम साधारण रूप दे देते हैं, अर्थात पहले इन दोनों का लासा लेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, कई छात्रों को डाउट हो जाता है। लासा लेने का मतलब है इसका और इसका गुणा, तो ये हो जाएगा x + 4 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा x - 7 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए
x+4 से x+4 में भाग देंगे, यानी ये नीचे वाले में, यहाँ पे समझ लेते हैं, रफ कार्य है ये क्या है, x+4 इंटू x-7। अब जब हम x+4 से इसमें भाग देंगे तो ये x+4 इस x+4 को काट देगा, बचेगा x-7। तो वो वाला x-7 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या है, ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस है, ठीक है। अब x-7 से जब भाग देंगे x-7 कट जाएगा, x+4 बच जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x+4 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, बहुत आसान था। अब देखिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x-7, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस है, तो x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, पूरे का बटा। यहाँ पे एक बार x का गुणा x-7 में और एक बार 4 का गुणा x-7 में करना है, तो करते हैं x का गुणा x-7 में, उसके बाद +4 का गुणा x-7 में इज इक्वल टू 11/30। ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस हल कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं किया। ये x प्लस में है, ये x माइनस में है। जाहिर सी बात है कि एक संख्या प्लस में है, एक माइनस में है, तो दोनों कट जाएंगी। ये 7 माइनस में है, ये 4 माइनस में है, तो 7 4 11, लेकिन माइनस में, बटा x का गुणा x में x², x का गुणा -7 में तो -7x, 4 का गुणा x में तो ये आएगा प्लस का 4x, और उसके बाद ये 4 का गुणा करेंगे 7 में तो -7 चौको 28 इज इक्वल टू 11/30। अब देखिए, ये देखिए ये आएगा माइनस का 11, ठीक है, माइनस का 11 रहेगा, ये x² रहेगा, यहाँ पे 7x माइनस में है, 4x प्लस में है, तो 7 में से 4 घट जाएगा तो माइनस का बचेगा 3x, और उसके बाद माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। अब देखिए यहाँ पे गायब कैसे करने वाला हूँ कुछ संख्याओं को। भैया ये -11 है और ये 11 है। अच्छा, इस 11 का गुणा होगा इस x² -3x -28 में, आसान सी बात है, या फिर इस -11 का गुणा कर सकते हैं 30 में। तो चलिए इस 11 को 30 में गुणा करते हैं, तो 11 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा। डायरेक्ट काटने से मैं आपको बचा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट काट देता यहाँ पे। 11 वहाँ चला गया, इसमें गुणा करने जा रहा हूँ तो 1 बच गया, यहाँ पे बचा है x² -3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/, ये क्या है, इस 11 को भेजिए, माइनस को यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव 11 को भेजते हैं, यहाँ पे 1 को रहने देते हैं माइनस को, या फिर चलिए आपको डाउट ना हो इसलिए मैं पूरा का पूरा -11 ही भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 30 पहले से था और इसमें गुणा होगा -11 का, तो 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा माइनस, तो ये -30 में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/x² -3x -28 इज इक्वल टू 11 कट गया तो बचा 1/, ये माइनस, यहाँ पे -11 था ना, तो 11 तो कट गया लेकिन माइनस बचा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा, अर्थात ये गुणा हो जाएगा 1 में और 1 का गुणा हो जाएगा इसमें, यानी इस तरह से, ये इस रूप में, यानी -30 का गुणा होगा 1 में, तो -30 का गुणा करेंगे 1 में तो जाहिर सी बात है कि उतना ही आएगा -30, और इज इक्वल टू x² -3x -28 का गुणा करेंगे 1 में तो उतना ही आएगा, यानी x² -3x और माइनस का 28, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा समझने योग्य बनाते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, यानी x² वाले को x² -3x -28 को इधर लिख लिया और 30 को उधर लिख देते हैं, ये -30। अब क्या करते हैं कि 30 को भी इधर लाते हैं, तो ये x² -3x -28, 30 माइनस में है, इधर आएगा प्लस का 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा 0, इधर से ये भी चला गया तो 0 बच गया ना। अब x² -3x, 28 माइनस में है, 30 प्लस में है, 30 में से 28 घट जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, बराबर 0। हमारा समीकरण बन गया। अब इसे हम सूत्र में रखते हैं, तो ये आपका समीकरण है x² -3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले a निकालेंगे, a कितना है, x² का गुणांक यानी 1, फिर कामा करके b निकालेंगे, तो b क्या है,
यक्स का गुणांक यानी यक्स का गुणांक क्या है -3। फिर शी क्या है 2 है। अब सूत्र बनाते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2a। इसमें मान रखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। यक्स तो यक्स ही रहेगा, -b है तो माइनस जब भी आपको दिखे ब्रैकेट लगा दिया करिए ताकि आपको डाउट ना रहे। तो b का मान कितना है -3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी का मान कितना है भाई -3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 2 अपान 2 इंटू ए का मान 1। ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे यानी वही सेम बात है, -3 का गुणा करेंगे -3 में तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और 3 3 9 यानी ये हो जाएगा 9। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 4 2 को 8 पूरे का बटा। ये क्या बना है 2a, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या होगा, ये यक्स है यक्स रहेगा, ध्यान से समझिएगा। यक्स है 3 रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट वाला काम देखिए, ये 9 है और -8 है, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा और पूरे का बटा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब ये 1 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, 1 को हम 1 में कितनी भी बार गुणा करें 1 ही आएगा, तो 1 और 1 का गुणा करके 1 ही आना है, इसलिए 1 रूट से बाहर आ जाएगा। साधारण से शब्दों में आप ध्यान रखिए कि अगर अंडर रूट में 1 है तो हम उसे अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू 3 और प्लस माइनस ये 1 था इसलिए बाहर आ गया और अपान का 2। अब इसका मतलब ये है कि एक बार 1 को प्लस में लेना है और एक बार 1 को माइनस में लेना है। तो चलिए एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक मान ले लेते हैं। धनात्मक मान लेने पर तो यक्स इज इक्वल टू 3, 1 को लेना है प्लस में 1 अपान 2, यक्स इज इक्वल टू 3 1 4 और 2 यानी कट जाएगा, यक्स इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। फिर भाई ऋणात्मक मान लेने पर ऋणात्मक मान लेने पर यानी एक बार यक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ पे प्लस था तो अब की बार माइनस मिलेंगे। यक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपान का 2, यक्स इज इक्वल टू 3 में से 1 गया अपान 2, 2 से 2 कट गया 1 यानी यक्स बराबर 1। यक्स और यक्स के जो 2 मान आए हैं वही इस समीकरण के मूल हैं, इसलिए आप लिख देंगे कि अतः 2 तथा 1 समीकरण के मूल होंगे। इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसको एक बार खुद से फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, केवल वीडियो देखने मात्र से कोई विशेष लाभ नहीं होता, तो खुद से एक्सरसाइज कीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।